लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले पीएम मोदी करते हैं नीतीश कुमार वाला काम। आरजेडी के जनता दरबार में मंत्रियों ने सुने शिकायतें, जमीनी विवाद के सबसे ज्यादा मामले पहुंचे। बीजेपी ने नीतीश सरकार को दी चेतावनी, कहा 13 दिसंबर से पहले नए शिक्षकों को नहीं मिला नियुक्ति पत्र तो विधानसभा सत्र नहीं चले देंगे। मोकामा गोपालगंज की नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। विधानसभा में 26 से 28 हुई महिला विधायक। मोदी सरकार पर जमकर बरसे उपेंद्र कुशवाहा, बोले लोकसभा चुनाव आने से टेंशन बढ़ गई है। विजय सिन्हा का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप, बोले नेता प्रतिपक्ष के नाते मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही। पटना में पशुपतिनाथ पारस ने दिया नियुक्ति पत्र, कहा आगे भी मिलेगा लोगों को रोजगार। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर भारी बवाल, अभ्यर्थियों ने पीटी परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी, कहा बीजेपी से है पूरी उम्मीद। मधेपुरा में शादी भोज खाने से 150 लोग बीमार, अस्पताल में बेड कम पड़े। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार सरकार के कार्यों का अनुसरण करने का बड़ा दावा किया है। मंगलवार को मोकामा और गोपालगंज के नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद रोजगार की दिशा में बड़ा काम हुआ है। बिहार सरकार की ओर से नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जब बिहार में नियुक्ति पत्र बांटना शुरू हुआ तब केंद्र की मोदी सरकार भी अब उसी तर्ज पर नियुक्ति पत्र बांटना शुरू की। यह बिहार सरकार के कार्यों का अनुसरण है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से रोजगार और नौकरी को लेकर मोदी सरकार से सवाल करते रहे हैं। संतोष की बात यह है कि मोदी सरकार ने भी बिहार सरकार की देखा देखी नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने मंगलवार को राजधानी पटना स्थित अपने प्रदेश कार्यालय पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए आज राजद कोटे से बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता और इसराइल मंसूरी उपस्थित हुए। जनता दरबार में दोपहर 2 बजे तक 140 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आरजेडी के जनता दरबार में पहुंचे मंत्रियों ने जनता की शिकायतों को रिसीव कर उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन मौके पर मौजूद किसी भी विभागीय अधिकारी को न ही कोई दिशा निर्देश दिया और न ही किसी अधिकारी को तलब किया। आरजेडी के दोनों मंत्री किसी भी मसले पर किसी भी अधिकारी को कोई दिशा निर्देश देने से बचते रहे। वहीं आपको बता दें कि भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के पास सबसे ज्यादा फरियादियों ने भूमि विवाद संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को चेतावनी दे डाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि युवाओं को नौकरी देने में वर्तमान सरकार फिसड्डी रहे। 13 दिसंबर से पहले नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो बीजेपी 13 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र का नहीं चलने देगी। वहीं शिक्षा मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा में वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विपक्ष में रहकर सीटेट बीटेट को लेकर सवाल किए थे। आज वे सरकार में होने के बाद अपने सवालों को भूल गए हैं। वहीं सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश सरकार आज बिना नई बहाली के ही नियुक्ति पत्र दे रही है। जो पहले से ही नियुक्त हैं, उन्हीं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार पीठ थपथपा रही है। मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में निर्वाचित दोनों विधायकों को मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता दिलाई गई। विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने दोनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं शपथ के बाद मोकामा विधायक नीलम देवी ने कहा कि मोकामा के लोगों ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। वे मोकामा के इलाकों की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखेंगी ताकि उनका निदान हो। उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त करते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र की समस्या है उसे हम सदन में उठाएंगे। बता दें कि शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सहित कई अन्य मंत्रिमंडल सदस्य उपस्थित रहे। केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी विफलता छिपाने के लिए इस तरह की बातें करती है। नौजवानों को रोजगार मिले, बीजेपी ने सरकार में आने से पहले ही कहा था। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर लोगों के सवालों से बचने के लिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं।
वहीं उन्होंने बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर कहा कि सरकार निरंतर काम कर रही है। अलग अलग विभागों से रोज वैकेंसी निकल रही है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार रोजगार देने का काम कर रही है। बिहार में जब से सरकार बदली है तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर और सदन पर सवाल खड़ा करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने अपनी सुरक्षा और सुविधा को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होते हैं और कहीं न कहीं हम बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं। हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वह बिहार सरकार नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव काम कर रहे थी तो उस समय जो उन्हें सुविधा मिलती थी उस तरह की सुविधा भी हमें नहीं दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार जानबूझकर ऐसा काम कर रही है जो कि उचित नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार बिहार सरकार होगी। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत देश के कई हिस्सों में लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। उसी कड़ी में पटना के पूजा स्टेडियम में भी भारत सरकार के 19 विभिन्न विभागों में चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने एसएसबी के तहत मिलकर 392 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोजगार को लेकर काम कर रहे हैं। वहीं बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। अगले साल तक काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। पटना में बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर फिर से बवाल हो गया है। मंगलवार को बीपीएससी कार्यालय के बाहर आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। 67वीं बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किए जाए। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियंत्रक सह सचिव अमरेंद्र कुमार को भी उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में इस्तेमाल हुए ओएमआर सीट में भी छेड़खानी की गई है। साथ ही पीडीएफ फॉर्मेट में भी जारी किए गए रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर लगातार सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। आज शिक्षक अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे और संजय जायसवाल से मुलाकात की। बीजेपी कार्यालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद है और हम चाहते हैं कि भाजपा विपक्ष में है, हमारी बात को वह मजबूती से रख सकती है। यही कारण है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब वह सत्ता में नहीं थे तो बार बार कहते थे कि शिक्षक नियोजन जल्द से जल्द होना चाहिए, सरकार से मांग करते हैं, लेकिन आज जब वह सत्ता में आ गए हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं। बिहार के मधेपुरा जिले में 150 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। सभी पीड़ितों ने सोमवार की रात मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 4 में एक शादी समारोह में एक साथ भोज खाया था। फिलहाल सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में 35 मरीज भर्ती हैं, जबकि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 90 लोग भर्ती कराए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शादी समारोह में 2000 लोगों को आमंत्रित थे। मरीजों की बड़ी संख्या के कारण अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। अस्पतालों में एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखकर इलाज किया जा रहा है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।